चक्रधर स्वामी की जय। हम प्रतिदिन देव पूजा करने के बाद पंचावतारों का जय जयकार करते हैं और पंचावतार का जय जयकार करने के बाद हम और एक जय घोष करते हैं और वो है 1650 तीर्थ स्थान की जय। ठीक है, 1650 तीर्थ स्थान की जय अर्थात 1650 तीर्थ स्थान जो है उसकी हम जय जयकार करते हैं। उन 1650 तीर्थ स्थानों में से ये खनेपुरी का एक तीर्थ स्थान है। यह तीर्थ स्थान 1650 तीर्थ स्थानों में से है। 800 साल पहले सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराष्ट्र में जीवों का उद्धार करते हुए परिभ्रमण कर रहे थे और परिभ्रमण करते करते श्री चक्रधर महाराज जी हिवरळी को आ गए। हिवरळी अर्थात जालना, आज का नाम जालना है। और यहाँ जालना में 2 महीने प्रभु जी ने निवास किया और उसके पश्चात दीपावली त्योहार मनाया। दीपावली के बाद पाड़वा आता है, भाई दूज आती है और भाई दूज के दूसरे दिन कार्तिक शुद्ध तृतीया के दिन श्री चक्रधर महाराज जी भक्तजनों के साथ सूर्योदय के समय वहां से खनेपुरी आने के लिए निकले। हिवरळी से प्रातःकाल सुबह सूर्योदय के समय श्री चक्रधर महाराज जी निकले। साथ में लखुदेवबा, नाथोबा, बाईसा ये भक्त परिवार थे और यहाँ खनेपुरी में सुबह 10 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए। यहाँ खनेपुरी में, ये खनेपुरी गांव नज़दीक है। ये गांव के बाहर ये उस समय सब अरण्य था, वन था और उस वन में एक बबूल के पेड़ के नीचे श्री चक्रधर महाराज जी को बैठने के लिए बाईसा बाई ने आसन बिछाया और श्री चक्रधर महाराज जी बबूल के पेड़ के नीचे आसन के ऊपर विराजमान हो गए। बबूल के पेड़ के नीचे महाराज जी बैठे। थोड़ा सा विचार करने की बात है, इसमें बहुत बड़ा अर्थ है कि हम किसी वन में जाते हैं तो अच्छा सा पेड़ देखकर, छाव वाला फल फूल वाला पेड़ देखकर उसके नीचे हम बैठते हैं। बबूल के पेड़ के नीचे कोई बैठने को तैयार नहीं होता। किसी उद्यान में, गार्डन में गए तो वहाँ कोई बबूल का पेड़ नहीं लगाता। अगर हमारे घर के सामने बबूल का पेड़ उगाया तो हम उसको निर्मूलन करके फेंक देते हैं, है ना। बबूल के पेड़ को कोई चाहता नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर अवतार श्री चक्रधर महाराज जी जो बबूल के पेड़ को सबने दूर किया, उसको अपने पास लेकर के उसका उद्धार करने वाले अवतार, पतितों का उद्धार करने वाले, जो दुखी है, जो त्रस्त है, जो परेशान है, उसको पहले जाकर के उसका दुख निवारण करने वाले ये परमेश्वर के अवतार, पतित उद्धारक। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने बबूल के पेड़ का उद्धार किया। जिसको सब नकारते उसको स्वीकार किया। तो वहाँ बबूल के पेड़ के नीचे श्री चक्रधर महाराज जी विराजमान हुए। भिक्षा का समय हुआ था। बाईसा और नाथोबा अपने अपनी झोलियाँ निकाल करके और प्रभु को दंडवत करके भिक्षा के लिए गांव में चले गए। ये खनेपुरी गांव नज़दीक है और गांव में जाकर के कुछ ही समय में भिक्षा लेकर के वापस आ गए। श्री चक्रधर महाराज जी को झोली दृष्टिपूत की और नीचे बैठ गए और यहाँ श्री चक्रधर महाराज जी ने सबको ज्ञान उपदेश किया। लीला चरित्र में ये ज्ञान बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री चक्रधर महाराज जी ने भक्तिजनों को कहा की हा अवघा जणू थकला ठेला असे, कवनी यांचे थक फेडिता नाही, तू का थकलाशी ऐसे कवनी न पूछे। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि इस जग में 2 प्रकार के लोग हैं, एक ठगने वाले हैं और एक ठगाने वाले हैं। उस समय इस समाज में
जो धर्मगुरु थे उस समय, श्री चक्रधर महाराज जी के समय, वो समाज को गीता का, आत्म उद्धार का, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान नहीं दे रहे थे। वो जीवों को क्या बता रहे थे समाज को कि आप इस देवता की भक्ति करो, उस देवता की भक्ति करो, अब किसी देवता को बलि चढ़ाओ, 2 पैर का पशु को बलि चढ़ाओ, 4 पैर के पशु को बलि चढ़ाओ, ये देवता तुम्हारा कल्याण करेगी, ये देवता तुम्हारा उद्धार करेंगे, ये कर्म कांड करो, ये व्रत वैकल्य करो, अमुक अमुक करो, तमुक तमुक करो। उस समय के धर्मगुरु समाज को ईश्वर का ज्ञान नहीं बता रहे थे, पूरे देवी देवताओं का ज्ञान बता रहे थे, भूत प्रेत का ज्ञान बता रहे थे। समाधि की पूजा करो, भूतों की प्रेतों की मंत्र तंत्र पूजा करो, ये करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये करने से तो उनका कल्याण नहीं होता। ये अगर उन्होंने कहा और इन्होंने किया तो इनका कल्याण नहीं हो रहा है। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, तो ये समाज भटक रहा है। श्री चक्रधर महाराज जी कहते कि वो ठगने वाला ज्ञान दे रहे हैं और ये भी ये ज्ञान से ठग रहे हैं और ये भव सागर में बहते जा रहे हैं। और हम परमेश्वर के अवतार, हम इस भवसागर में बहने वाले जीवों को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सुनाकर उनको उस भवसागर से बाहर निकाल करके उनका उद्धार करने के लिए हमने अवतार लिया है। तो श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा कि हाँ, अवघाधनु ठकला ठेला से सब समाज ठगा हुआ है और लोग ठगा रहे हैं उनको, और हम ब्रह्म विद्या ज्ञान सुना करके, धर्म का ज्ञान सुना करके इनको आत्म उद्धार का, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। ये श्री चक्रधर महाराज जी ने निरूपण किया। ये निरूपण चल रहा था, पूरा वातावरण प्रसन्न था। और यहाँ एक भारद्वाज नाम का पक्षी, भारद्वाज नाम का पक्षी आपने देखा है? भारद्वाज पक्षी कौवे के जैसे होता है, उसका लाल रंग और काला रंग दोनों का मिश्रण होता है, कौवे के जैसे होता है भारद्वाज पक्षी। वो भारद्वाज पक्षी यही कहीं पर था, तो उसको श्री चक्रधर महाराज जी का दर्शन हुआ कि बबूल के पेड़ के नीचे ईश्वर अवतार बैठे, सब भक्तिजन सामने बैठे, ज्ञान का निरूपण हो रहा है। और ये देखकर वो भारद्वाज पक्षी श्री चक्रधर महाराज जी के तरफ आकर्षित हुआ, उसको वेद हुआ और सामने आकर के बैठ गया वो, और श्री चक्रधर महाराज जी का दर्शन लेने लगा और दर्शन का उसे आनंद आने लगा। फिर इधर बाईसा ने उपहार निकाला, भोग, श्री चक्रधर महाराज जी का भोजन, श्री चक्रधर महाराज जी को उपहार हुआ, भक्तिजनों ने बाद में प्रसाद लिया। तब तक 12 दोपहर हो चुकी थी, मध्याह्न काल हो चुका था, 12 बजे थे। फिर कुछ समय तक यह श्री चक्रधर महाराज जी रुके और फिर उसके पश्चात श्री चक्रधर महाराज जी निकले आगे जाने के लिए, क्योंकि आगे भी बहुत जीव है, उनका भी उद्धार करने का था स्वामी जी को। तो फिर श्री चक्रधर महाराज जी निकले, बाईसाबाई ने आसन उठाया, कुछ सामान था वो ले लिए और भक्तिजन भी श्री चक्रधर महाराज जी के पीछे पीछे चलने लगे। श्री चक्रधर महाराज जी भाटीपुरी की तरफ निकले तो वो भारद्वाज पक्षी बैठा था और उसको दर्शन का आनंद आ रहा था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि दर्शन का जो मन को आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है, वो कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही मिलती रहनी चाहिए, ये आनंद कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, ऐसे उसकी आशा थी, अपेक्षा थी। लेकिन श्री चक्रधर महाराज जी भक्तिजनों के साथ अब भाटीपुरी की तरफ जा रहे थे और उसकी दृष्टि से उनकी मूर्ति धीरे 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 आगे निकल जा रही थी। तो वो दर्शन के लिए उस पौंदे से उड़ गया वो, और उड़ते उड़ते श्री चक्रधर महाराज जी के सामने सामने वो चलते रहा और पीछे मुड़कर श्री चक्रधर स्वामी जी का दर्शन लेने लगा। कुछ अंतर तक वो ऐसे आया, फिर थक गया, फिर रास्ते में बीचों बीच आकर के बैठ गया वो। श्री चक्रधर महाराज जी भक्तिजनों के साथ वहां गए और फिर रुके और भक्तिजनों को पक्षी दिखाया और प्रश्न किया महाराज जी ने कि पुण्य महात्म्य हो। लखुदेवबा को पुण्य महात्मा नाम से पुकारते थे श्री चक्रधर महाराज जी। तो पूछा कि पुण्य महात्म्य हो, हे पाखरू कौनी ठाई हुनी ये तसे ऐसे तुम्ही जानत असा, ये पाखरू कहाँ से आ रहा है, ये पंछी कहाँ से आ रहा है, क्या आप जानते हैं? तो लखुदेवबा जी ने सामने प्रणाम करके बताया कि महाराज जी जहाँ खनेपुरी में हम रुके थे पेड़ के नीचे, वहाँ से ये पंछी आ रहा है। तो फिर श्री चक्रधर महाराज जी ने सबको बताया कि हमने इतनी वेद शक्ति स्वीकार की है कि पक्षी हो, पंछी हो, पशु हो या मनुष्य हो, जिसको भी हमारा दर्शन होता है वो हमारे तरफ आकर्षित होता है। ये पंछी भी हमारे तरफ आकर्षित हुआ है, इसको वेद हुआ है।
ऐसे श्री चक्रधर महाराज जी ने सुनाया। सब भक्तिजन आश्चर्यचकित हुए और वो उस पंछी को देखने लगे, और वो पंछी भगवान श्री चक्रधर महाराज जी का रूप दर्शन देख रहा था, उसको आनंद हो रहा था। और फिर श्री चक्रधर महाराज जी उस पंछी को बोले, महात्मे हो, आता तुम्ही जा, आप जाइए। फिर वो पंछी उसने आखिरी प्रभु का दर्शन लिया, एक परिक्रमा की और वो चला गया। ऐसी जगह चला गया कि वह दुख नहीं, हमेशा प्रकाश, अंधेरा नहीं, वो प्रभु जी के स्वरूप में विलीन हो गया, उसका उद्धार हो गया। और फिर उस दिन श्री चक्रधर महाराज जी भाटेपुरी में रुके, और फिर भाटेपुरी से फिर आगे आहेरमल, रामसगांव, पंचालेश्वर, इस दिशा में इस प्रदेश के जीवों का उद्धार करने के लिए प्रभु जी वहां से चले गए। तो इस प्रकार श्री चक्रधर महाराज जी के श्री चरण स्पर्श से ये तीर्थ स्थान निर्माण हुआ है। 800 साल से ये खनेपुरी का ये तीर्थ स्थान यहाँ भक्तों को सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, दुख निवारण कर रहा है तीर्थ स्थान। तो श्री चक्रधर महाराज जी इस महाराष्ट्र भूमि में धर्म की स्थापना करके उत्तर पंथ की ओर चले गए। उसके बाद प्रभु के जो भक्त थे, नागदेवाचार्य, माइम भट्ट, महदाइसा, ये तो उदास हो गए, प्रभु जी हमें छोड़ के चले गए, ईश्वर के बिना भक्त कैसे रहे। जिस प्रकार पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, अगर पानी के बाहर मछली को छोड़ दिया जाए तो वो तड़पती है, उसी प्रकार ये भक्त प्रभु के सन्निधान के बगैर बहुत उदास हो गए। लेकिन श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा था कि महाराष्ट्र में रहकर ही हमारी भक्ति करो, इसीलिए वो प्रभु जी के साथ नहीं गए, यही रहे। फिर उदास हो गए, फिर उन्होंने जहाँ जहाँ श्री चक्रधर महाराज जी गए उस गांव में वो जाने लगे और वहाँ तीर्थ स्थान का दर्शन करने लगे। जिस गांव में श्री चक्रधर स्वामी जी गए, जिस जगह पे बैठे वहाँ जाते थे, उस भूमि को वंदन करते थे, क्योंकि श्री चक्रधर महाराज जी ने बताया है कि जहाँ जहाँ परमेश्वर के चरण लगे हैं उस चरणांकित भूमि को संबंध कहा जाता है, और उस संबंध को वंदन करना चाहिए। प्रभु जी के श्री चरणों से पवित्र भूमि, उसको संबंध कहा जाता है। वो भूमि हो, ओटे हो, गोटे हो, कुछ भी हो, वो पाषाण हो, उसको वंदन करने से वो वंदन परमेश्वर को स्वीकार हो जाता है। तो इस प्रकार भक्तिजनों ने पूरे महाराष्ट्र में घूम करके ये 1650 तीर्थ स्थान बनाए। यहाँ खनेपुरी में आए, यहाँ खनेपुरी में यहाँ श्री चक्रधर महाराज जी जहाँ अपने अभी तीर्थ स्थान वंदन किया, यहाँ श्री चक्रधर महाराज जी बैठे थे, उस भूमि के ऊपर उन्होंने वंदन किया और उस ऊपर उन्होंने तीर्थ स्थान बनाया। और एक ग्रंथ में लिखा कि खनेपुरी गांव के वायव्य दिशा में जंगल में ये तीर्थ स्थान है। वो ग्रंथ में लिखा, उसको स्थान पोथी कहा जाता है। और यहाँ कौन सी लीला की, यहाँ प्रभु जी ने भारद्वाज पक्षी को वेद दिया, वो लीला लिखी है ग्रंथ में, वो ग्रंथ का नाम लीला चरित्र। और ये स्थान जिस ग्रंथ में लिखा इस जगह पे स्थान है, उसको स्थान पोथी। ऐसे 1650 स्थान बनाए इस महाराष्ट्र में भक्तिजनों ने। अब फिर काल निकलते चला गया, आगे चलकर लोग फिर भक्तिजनों ने जहाँ जहाँ स्थान निर्मित की उस जगह जाने लगे। 1650 तीर्थ स्थानों की यात्रा, तीर्थ यात्रा प्रारंभ हुई। और उस प्रकार गांव गांव में साधु संत भी संन्यास लेने के बाद जाते थे, वह तीर्थ स्थान का वंदन करते थे, आगे निकल जाते थे। ऐसी परंपरा निर्माण हुई। अब बात ऐसी हुई कि जब ये तीर्थ स्थान करने के लिए साधु संत महाराष्ट्र में घूमते थे, तो महाराष्ट्र में घूमते समय इनके पास ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, जब तीर्थ स्थान करने को आते तो समाज को इनका दर्शन होता था, और ये दर्शन होने से वो समाज इनके तरफ आकर्षित हो जाता था। ज्ञान, इनके पास ज्ञान था, भक्ति थी, वैराग्य थे। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य देखकर साधुओं के तरफ समाज का आकर्षित होना स्वाभाविक है, और वो आकर्षित होकर सामने बैठ जाते थे। फिर ये साधु संत उनको ज्ञान निरूपण करते थे, और फिर उन लोगों में से किसी को ऐसे लगता था कि हम भी इस परमेश्वर भक्ति का स्वीकार करें, और फिर उपदेश लेकर के, नाम लेकर के वो परिवार उपदेशी बन जाता था। इस प्रकार महाराष्ट्र में गांव गांव में उपदेशी लोग बढ़ने लगे। लेकिन वो स्थिति ऐसी थी कि एक गांव और गांव में एक ही परिवार उपदेशी, बाकी सब अन्य।
एक ने परमेश्वर धर्म का स्वीकार किया, बाकी सब अन्य देवताओं की भक्ति करने वाले लोग। ऐसी स्थिति पूरे महाराष्ट्र में पैदा हुई। गीता जी में बताया है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् द्यतति सिद्धये एतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों परिवार में से एक परिवार को मेरा ये धर्म प्राप्त होगा। हजारों में से एक, जैसे कीचड़ में कमल उगाता है, उसी प्रकार हजारों लोगों में से एक को ये परमेश्वर मेरा भक्ति मार्ग प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार महाराष्ट्र में गांव गांव में नामधारक बनने लगे, लेकिन एक घर नामधारक और उसके पूरे संबंधी रिश्तेदार पूरे अन्य धर्म को भजने वाले। एक परमेश्वर की भक्ति करने वाला, दूसरे अन्य धर्म को भक्ति करने वाले, पूरे महाराष्ट्र में स्थिति हो गई। फिर ये उपदेशी नामधारक जो रहता था, तो जीवन है, संसार है, और सांसारिक जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। गीता जी में बताया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। हर एक के जीवन में दुख है, सुख बहुत कम है और दुख बहुत बड़ा है। हर एक का जीवन ऐसे ही जा रहा है। परमेश्वर का भक्त हो या कोई अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाला हो, सबके जीवन में तो दुख है। पांडवों के जीवन में भी दुख था। कितना दुख था पांडवों के जीवन में। उनको वनवास में जाना पड़ा, वन में रहना पड़ा, परमेश्वर के भक्त होते हुए भी। उसी प्रकार हर एक के जीवन में दुख है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। गीता जी में बताया है। श्री चक्रधर महाराज जी भी कहते हैं कि दुख रूपता, पाप मूलता, अनित्यता, ये तीन बातें अगर नहीं होती तो संसार अच्छा होता, सुंदर होता। लेकिन ये तीनों बातें, दुख है, पाप मूलता है और अनित्य है। इसी कारण हर एक के जीवन में दुख आता है। तो कभी कभी इस परमेश्वर भक्ति करने वाले परिवार के जीवन में भी दुख आता था। फिर दुख आने से उनके जो रिश्तेदार, वो रिश्तेदार उनको उनके घर जाते थे और उनको सांत्वना देते थे और कहते थे कि आपको आपके जीवन में दुख है, कुछ ऐसे अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना, तो आप ऐसा करिए, आप पितृदोष करिए, आपको काल सर्प है, आपको पितृदोष है, आपको ये व्याधि है, आप उधर जाइए त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष करिए, काल सर्प करिए, नहीं तो किसी देवताओं को जाकर के बलि चढ़ाइए। ऐसे वो रिश्तेदार इनको सलाह देते थे। तो ये क्या कहते थे कि हमने परमेश्वर धर्म का स्वीकार किया है, हम एक निष्ठ परमेश्वर की भक्ति करने वाले हैं, हम ये देवी देवताओं की शरण में नहीं जा सकते। गीता जी में बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी देवी देवताओं को त्याग कर हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ, पतिव्रता की जैसी मेरी भक्ति कर। ये ऐसे हमें बताया, हम ये देवताओं को शरण में नहीं जाएंगे। तो ये अन्य धर्म के रिश्तेदार क्या कहते थे, तो हम बता रहे हैं आपको और आप सुन रहे नहीं, फिर हम क्यों आए आपके घर में। हाँ, जहाँ हमारी बातें ही मानी नहीं जाती तो हम नहीं आएंगे। फिर ये परमेश्वर की भक्ति करने वाला परिवार और देवी देवताओं की भक्ति करने वाले परिवार में दरार निर्माण होती थी। और फिर ये उपदेशी परिवार, फिर अगर रिश्तेदार नाराज होते तो फिर इनको तो समाज में जीना है, ठीक है ना, सबके साथ रिश्ते बना के रखना है। तो गृहस्थ आश्रम में ये है ना, मायके वाले होते हैं, ससुर वाले होते हैं, माता पिता के गांव के होते हैं, सभी रिश्तेदार है, भाई बंध है, उनमें रहना है तो मिलके रहना पड़ता है। और वो कहते कि भक्ति करो देवता की, और ये बोलते नहीं है। फिर दरार पड़ने लगी। फिर ये उपदेशी नामधारक जिन्होंने परमेश्वर भक्ति का स्वीकार किया, वो अपने गुरु के तरफ जाते थे और गुरु जी को कहते थे, बाबा जी ऐसे ऐसे हमारे जीवन में संकट आया है और हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि देवताओं की उपासना करो, ये तो हमें नहीं चलता, लेकिन फिर वो नाराज हो रहे हैं, हम क्या करें, हमें मार्ग बताइए। अपने गुरु के पास जाएंगे ना वो, और दूसरे कहाँ जाएंगे। इस प्रकार महाराष्ट्र में पूरे साधु संतों के तरफ ये लोग आकर के अपने अपने गुरु को पूछ रहे थे कि हम क्या करें। हमारे रिश्तेदार कहते कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, हम तो कर नहीं सकते, और नहीं करे तो वो नाराज होते, फिर दरार पड़ती है उनमें और हमारे में संबंध में, तो हम क्या करें। तो गुरु जी कहते थे हमारे साधु संत कि परमेश्वर का नामस्मरण करो, नामस्मरण से सब कुछ हल होता है, 10 प्रकार के लाभ होते हैं। तो कहते थे बाबा जी नामस्मरण तो हम गृहस्थी लोग हैं, हमारा मन एकाग्र नहीं होता है,
नामस्मरण भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। और दूसरी बात, सब हमारे रिश्तेदारों को समाधान तो मिलना चाहिए, हम हमारे कहने से उन्होंने कुछ ना कुछ विधि किया, इसीलिए हमें विधि बताओ। तब उस समय ये साधु संतों में 300-400 साल पहले वाली बात है, तो हमारे धर्माचार्यों ने उनको कहा कि ठीक है, ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार आप खनेपुरी में जाकर के पितृदोष नाशक विधि करो, काल सर्प का विधि करो, 62,500 दोष वहां नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि श्री चक्रधर महाराज जी खनेपुरी में भारद्वाज पंछी को श्री चक्रधर महाराज जी ने वेद दिया था। और भारद्वाज पक्षी, ये जो पंछी है वो काक प्रजाति का पंछी है, और कौवे का और पितरों का संबंध होता है, ऐसे देवता शास्त्र में बताते हैं। तो उनको समाधान मिलेगा कि भारद्वाज पक्षी, जहाँ श्री चक्रधर महाराज जी ने उद्धार किया भारद्वाज पक्षी का, वहां जाकर इन्होंने ये किया, पितृदोषनाशक विधि किया, तो आपके सब रिश्तेदारों को एक शांति समाधान मिलेगा। तो आप खनेपुरी में जाकर के ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार पितृदोष विधि, काल सर्प विधि, ये विधि करिए। ऐसा हमारे संत महंतों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने 400 साल पहले ये ज्ञान दिया था। इसीलिए 400-500 साल से यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। खनेपुरी में पितृदोष नाशक विधि करने की परंपरा या 400 साल से आ रही है। और ये ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म विद्या शास्त्र किन्होंने बताया है? परमेश्वर अवतार श्री चक्रधर महाराज जी ने ब्रह्म विद्या शास्त्र बताया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता, ये ब्रह्म विद्या शास्त्र ही है। और इस शास्त्र के आधार पर यह पितृदोष विधि होता है, जिसके लिए आप आए हैं, है ना? पितृदोष विधि करने के लिए आए ना? और कौन सा हेतु क्या है आपका, दुख क्या है? तो इसीलिए यहाँ आए। तो यहाँ ये ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार ये विधि होता है। ब्रह्म विद्या शास्त्र में क्या बताया है? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं, ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार ये विधि कैसा होता है? तो यहाँ परमेश्वर की 4-5 आज्ञाओं का पालन करके ये विधि होता है। 4-5 आज्ञाओं का पालन किया तो परमेश्वर हमारे पूरे संकट निवारण करते हैं, परमेश्वर हमारे सब दुख निवारण करते हैं। तो गीता में कौन से श्लोक में बताया है कि 4-5 आज्ञा का पालन, कुछ अल्प आज्ञा का पालन करने से हमारा संकट निवारण होता है? ये गीता में कहाँ बताया है, कौन से श्लोक में बताया है? तो ये श्लोक है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने ये ब्रह्म विद्या शास्त्र यानी गीता शास्त्र तुझे बताया है। ये गीता शास्त्र में जो बताया है वो पूरा के पूरा आचरण तुमको करना है। अगर तुम्हें ये पूरा आचरण नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि गीता जी में कितना सखोल ज्ञान बताया है, इतना आचरण तो हमसे नहीं होता, और फिर चलो ये नहीं होता तो फिर जिस रास्ते पर चलकर हमें चलना नहीं आता तो क्यों चले, चलो दूसरी ओर। इस प्रकार ये गीता जी के तरफ पीठ दिखा करके निकल के मत जाओ। पूरा के पूरा आचरण नहीं होता तो कोई बात नहीं, इन पूरे आज्ञाओं से कुछ अल्प आज्ञा भी पालन करें, अपने 2-4 आज्ञा का भी पालन किया तो हम आपको बड़े से बड़े दुखों से, बड़े से बड़े संकटों से आपकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण महाराज जी ने बताया है। इसीलिए गीता जी के कुछ आज्ञाओं का पालन करके ये पितृदोष विधि यहाँ किया जाता है। श्री चक्रधर महाराज जी ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहते हैं, श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं, एथची मोहरची पूरे। ये हमने जो ब्रह्म विद्या शास्त्र बताया है वो सबका सब पूरा के पूरा आचरण करना चाहिए आपको। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो पूरा के पूरा नहीं तो कम से कम मुहुरी, अल्प, अनुरेणु इतना तो भी कर सकते हैं, उतना तो भी करो। 4-5 आज्ञा का पालन करते तो उतना करे तो भी हम आपको बहुत बड़े से बड़े विघ्नों से, संकटों से मुक्त करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे।
इस प्रकार ब्रह्म विद्या शास्त्र में श्री चक्रधर महाराज जी ने और श्री कृष्ण महाराज जी ने जो बताया है उसके अनुसार ब्रह्म विद्या शास्त्र के 4-5 आज्ञा का पालन करके यहाँ ये विधि किया जाता है, जिस विधि के लिए आप यहाँ आए हैं। तो यहाँ सुबह 8 बजे या 8-9 बजे विधि का आरंभ होता है। परिवार के सब सदस्य तीर्थ स्थान को गंध अक्षता तिलक लगा करके उटी करते हैं, पहले स्नान। तो उटी करते समय परमेश्वर की एक आज्ञा का पालन होता है। ब्रह्म विद्या शास्त्र में श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है कि एतीचिया संबंधा गेले तेतुले ओटे गोटे आदि करोनी तुम्हा नमस्करणीय किंगा। श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि हमारे चरण स्पर्श से परमेश्वर अवतारों के संबंध से जो भी कुछ भूमि पवित्र हुए है, पाषाण पवित्र हुए है, उसको वंदन करने से वो वंदन हमें प्राप्त स्वीकार होता है। तो ये आज्ञा का पालन है, संबंध वंदन करने की आज्ञा है। तो हम यहाँ उटी करते समय ये पहला आज्ञा का पालन हमसे हुआ, ये पहले आज्ञा। फिर उटी करने के पश्चात फिर परिवार के कितने सदस्य हैं, जो भी 4-5 जो भी है, तो एक परिवार के एक सदस्य के हाथ में 108 पान, खाने के पान, दूसरे परिवार के पास 108 नाने कॉइन्स, तीसरे परिवार के पास 108 सुपारी, चौथे परिवार के पास 108 खारिक और पांचवें परिवार के सदस्य के हाथ में बादाम। ऐसे परिवार और कुछ फूल वगैरह जिनके पास 1 से 8 पान है, उटी होने के पश्चात तिलक लगा करके फिर जिनके पास 1 से 8 पान है वो पहले नाम से श्री कृष्ण नाम का जप करते हुए 108 पान तीर्थ स्थान के ऊपर अर्पण करते हैं। श्री कृष्ण जी का नाम मन में जपते हैं, पान अर्पण करते हैं, मन में नाम जपते हैं, पान अर्पण करते हैं। 108 बार श्री कृष्ण जी का नाम, पहला नाम मन में चिंतन करके 108 पान अर्पण करते हैं। तो पहले सदस्य ने पान अर्पण करते, दूसरा परिवार का सदस्य उस पान के ऊपर श्री दत्त प्रभु का नाम मन में चिंतन करके कॉइन्स रखता है। 108 बार श्री दत्त प्रभु का नाम मन में चिंतन करके 108 कॉइन्स उस पान के ऊपर रखते हैं। फिर तीसरा सदस्य तुरंत उस पान के ऊपर सुपारी रखते हैं। तीसरे नाम जो है श्री चक्रपाणी महाराज जी का, वो तीसरा नाम मन में 108 बार जप के सुपारी रखते हैं। चौथा सदस्य परिवार का चौथा नाम श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का नाम जप करके स्मरण करके 108 खारिक रखते हैं। और पांचवा परिवार का सदस्य 108 बादाम श्री चक्रधर जी के नाम से रखते हैं। तो ये पांचों अवतारों का नाम स्मरण करके 108 बीड़े रखे जाते हैं। तो 2 आज्ञा का पालन हुआ। इससे परमेश्वर जी ने भगवत गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में श्री कृष्ण महाराज जी और श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है कि नामस्मरण करो। तो हम पांचों अवतारों का नामस्मरण किया। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, हमें अर्पण करो। तो यहाँ 108 बीड़े अर्पण किए। 2 आज्ञा का पालन हो गया, 3 आज्ञा का पालन हुआ। फिर ये 108 बीड़े रखने के बाद फिर 5 अवतारों के 5 बीड़े हाथ में लेकर के 15वां अध्याय बोल करके 11 परिक्रमा लगाते मंदिर को, तीर्थ स्थान को, और ये 5 बीड़े अर्पण करते हैं। और उसके पश्चात ब्रह्म विद्या सूत्र पाठ का श्रवण कराते हैं। तो ब्रह्म विद्या सूत्र पाठ का श्रवण सब बैठते हैं। फिर हम पूरी की पूरी ब्रह्म विद्या ऊंची आवाज में बोलते हैं और आप सब परिवार वो सुनते हैं। जो बाल सन्यासी है, हम यहाँ आश्रम में सब बाल सन्यासी है, जो बाल सन्यासी है आश्रम में रह करके गुरु ने भिक्षा मांग करके लाया और आश्रम में हमको भोजन खिलाया। भिक्षा का भोजन खाते हैं ना आश्रम में, गुरु ने भोजन मांग के, भिक्षा मांग के गांव-गांव में जाकर अनाज मांग कर लाया और आश्रम में भोजन खिलाया। वो भिक्षा का भोजन खा करके गुरु के पास रह करके जिन्होंने ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन किया, ये हम बाल सन्यासी। तो फिर हम ये ब्रह्म विद्या, उसमें अमृत होता है। भिक्षा का भोजन खा करके
जिसने गुरु के पास रह करके, जिसने ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन किया, उस ब्रह्म विद्या में अग्नि होती है। अग्नि, अग्नि किसे कहते हैं? अग्नि, अग्नि होती है। तो ये हम बाल सन्यासी, हम ये सूत्रपाठ ग्रंथा का पठन करते हैं, फिर आप सबने वो श्रवण करना, तो यही सब दोष जल जाते हैं। इसका आधार गीता जी में बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कहते हैं कि हे अर्जुन, यथे ध्वंसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार वन में अगर अग्नि का एक चिंगारी भी वहां डाली वन में जाकर के, तो पूरा वन जल जाता है, अरण्य। उसी प्रकार मेरे ज्ञान का एक भी वाक्य तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा, तो तुम्हारे हृदय में जितने भी अशुभ कर्म है जन्म जन्म के, वो सब कर्म जल के क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, और तुम्हारा हृदय पवित्र बन जाएगा। तो ये ब्रह्म विद्या शास्त्र आप सुनेंगे तो हम बोलेंगे, आपके हमारे मुख से आपके कर्णेंद्रिय में जाकर के आपके हृदय तक और आप जीव के स्वरूप तक के ब्रह्म विद्या शास्त्र के वचन पहुंच जाएंगे, और उसका स्पर्श आपके जीव को हो जाएगा, आत्म स्वरूप को, और वहां के पूरे कर्म ये ज्ञान के अग्नि से जल जाते हैं, और ये पितृदोष, काल सर्प योग, ये सब जल जाते हैं। ये ब्रह्म विद्या शास्त्र में बताया है। तो ये ब्रह्म विद्या शास्त्र का अपने श्रवण करना है। तो फिर आप श्रवण करते हैं। फिर उसके पश्चात ठीक 12 बजे श्री दत्तात्रेय महाराज जी ठीक 12 बजे पंचालेश्वर में भोजन करते हैं, और पंचालेश्वर में भोजन करके वाम कुक्षी के लिए यहाँ आते। भोजन के उपरांत जो विश्रांति होती है ना, विश्राम, तो हाँ, भोजन के पश्चात वाम कुक्षी कहते हैं उसको। वो वाम कुक्षी के लिए यहाँ श्री दत्तात्रेय महाराज जी आते। तो फिर जब आते तो उनको 108 कापूर की आरतियां लगा करके उनकी आरती उतारी जाती है। तो 108 कापूर होते तो लगा करके आरती उतारी जाती है। फिर 2 उपहार दिखाई जाते हैं, 2 उपहार भोग, एक दही भात शक्कर के 2 भोग, एक श्री दत्तात्रेय महाराज जी को और एक श्री चक्रधर महाराज जी को। ये 2 भोग यहाँ दिखाए जाते हैं। ये भोग इसीलिए दिखाए जाते हैं कि प्रभु जी ने हमारा ये दोनों उपहार स्वीकार किए, तो प्रभु जी ने स्वीकार किए, प्रभु जी संतुष्ट हुए तो पूरे ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है, पूरी देवी देवता ही शांत हो जाती है, और जो भी विघ्न करने वाली, अड़चने आने वाली, लाने वाली, संकष्ट लाने वाली जो भी दुष्ट शक्ति है वो शांत हो जाती है। तो उपहार दिखाते हैं। और फिर उसके पश्चात आरती होती है, दंडवत डालते हैं, और फिर उसके पश्चात नारियल या बांधना पड़ता है। कि राज व्यवस्था में ऐसे कहा गया है, ऐसा नियम है कि जब हम राजा के दरबार में हमारे कुछ प्रश्न लेकर के गए, तो वो अर्जी दे देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि जब तक हमारे प्रश्न का आप हमें ये नहीं करेंगे, तब तक हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे, धरना धर के यहाँ बैठेंगे। ऐसे राज व्यवस्था है। तो पूरे विश्व का राजा परमेश्वर है, महाराजा बोलते हैं उसको, और परमेश्वर के दरबार में हम आए हैं हमारे दुख लेकर के। तो प्रभु जी को हम प्रार्थना करते कि हे प्रभु जी, हमारे दुख, हमें दुख से मुक्त करो, हमारे संकट से मुक्त करो, हमारी मनोकामना पूरी करो। जब तक ये नहीं होता तब तक हम आपके दरबार से नहीं जाएंगे, ये धरना है हमारा। ऐसे ये प्रार्थना करने के लिए नारियल बांधा जाता है। आप 6 महीने तो यहाँ नहीं रुक सकते, तो आपका प्रतीक ये नारियल यहाँ बांधा जाता है कपड़े में, और फिर 6 महीने तक आपके नाम से दीपक जलाया जाता है। 6 महीने तो ये विधि यहाँ होता है। और ये विधि करने से प्रभु जी के या खनेपुरी तीर्थ स्थान को हर महीने को एक बार दर्शन को किसी को भी आना पड़ता है, उसको खेट बोलते हैं। और दूसरी बात, हमारे में व्रत वैकल्य नहीं, लेकिन व्रत शब्द से हमें अर्थ समझाने के लिए एक व्रत आपको करना पड़ता है। व्रत नहीं है, लेकिन वो अर्थ आपको समझने के लिए व्रत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम। एक व्रत आपको करना पड़ता है कि 6 महीने तक केवल भोग जो दिखाए ना उपहार, उसका ही भोजन करना पड़ता है किसी एक को। जो भी अन्न आप सेवन करेंगे, पानी पिएंगे, प्रभु को पहले अर्पण करके
वो भोग दिखाया हुई जो थाली है उसी में भोजन करना पड़ता है, वही भोजन करना पड़ता है, एक को ये व्रत करना पड़ता है। ऐसा ये पितृदोष नाशक विधि है। या काल सर्प, पितृदोष, 62,500 दोष जो हमारे शास्त्र में बताए हैं हमारे आचार्यों ने, वो सब दोष या ज्ञान अग्नि से, और श्री चक्रधर महाराज जी की जो लीला है, भारद्वाज पंछी को वेद दिया है, उस वेद के आधार पर ये लीला से यह सब दोष नाश हो जाते हैं। और ये 400 या उससे भी पहले से परंपरा चली आ रही है, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। अब बात दूसरी ये कि हमारे में पितृदोष का अर्थ क्या है। ये दुनिया में पितृदोष का अर्थ अलग है। जैसे कि हम श्री कृष्ण परमात्मा को परब्रह्म परमेश्वर का अवतार मानते हैं, और यही श्री कृष्ण भगवान को ये सब देवता भक्ति करने वाले वैकुंठ के विष्णु का अवतार मानते हैं। वास्तविक वैकुंठ का विष्णु नहीं है, लेकिन वो मानते हैं, उनकी सोच है वो। लेकिन हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र की सोच क्या है कि परमेश्वर के, परब्रह्म परमेश्वर के अवतार है श्री कृष्ण परमात्मा। उसी प्रकार हमारे में पितृदोष का, काल सर्प का जो अर्थ है वो शास्त्र के अनुसार अर्थ है, और ये जो पितृदोष का जो अर्थ लगाते ये दुनिया, ये गलत अर्थ लगाती है। अतः पितृ यानी कौन? जो ज्ञानी लोग होते, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान होता है, वो परमेश्वर को ही पिता मानते हैं। इस नश्वर जगत को माता पिता नहीं मानते, परमेश्वर को पिता मानते। इसका आधार क्या है? तो गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में 14वें अध्याय में 3 और 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अर्जुन जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रद पिता। हे अर्जुन, मैं परमेश्वर और मेरी जो महद ब्रह्म यानी चैतन्य माया है, उसके गर्भ में मैंने मेरी प्रवृत्ति का बीज बोया, और उस चैतन्य माया को आज्ञा की कि तुम इस विश्व की मेरी आज्ञा से निर्माण कार्य करो। फिर उस माया ने ये सब मूर्ति बनाया और ये विश्व का निर्माण किया। बीज डालने वाला मैं परम पिता परमात्मा मैं हूँ। ये सब सृष्टि का बीज डालने वाला मैं पिता हूँ। ये सब मेरी उत्पत्ति है, मैं पिता हूँ। ये गीता जी में श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा है। तो फिर हमारा पिता कौन है? श्री कृष्ण परमात्मा, परमेश्वर हमारा पिता है। ठीक है। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या में संसरण इस प्रकरण में कहते हैं कि मेरी इच्छा मैंने चैतन्य माये को बताई, त्रिंश परमेश्वर को, जहाँ त्रिंश परमेश्वर है उस चैतन्य माया को मेरी प्रवृत्ति सृष्टि रचने की बताई। फिर मेरी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर प्रवृत्ति माया जीवाते विकरे संचरे विये प्रसवे हलवी डोतड़ी उगली लोटी, मेरी प्रवृत्ति से ये सृष्टि की रचना हुई। ये चैतन्य माया से मैंने सृष्टि की रचना की, मैं निर्माण करने वाला हूँ। तो ज्ञानी लोग परमेश्वर को पिता कहते हैं, और वो परमेश्वर अवतार लेकर के हमारे में आते, जैसे श्री कृष्ण परमात्मा अवतार लेकर के आए और उन्होंने गीता का ज्ञान सुनाया। श्री चक्रधर महाराज जी आए हमारे में मनुष्य रूप धारण करके ब्रह्म विद्या का ज्ञान सुनाया। उस ज्ञान के अनुसार अगर हमने आचरण किया तो हमें परमेश्वर की कृपा और पिता का सम्मान किया हमने, और परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ अगर हमने आचरण किया तो हमें परमेश्वर को यानी पिता को नाराज किया, और पिता को नाराज करने का अर्थ है पितृदोष। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर हमने आचरण नहीं किया तो हमें पितृदोष लगता है, और वो पितृ कौन है? परमेश्वर। ये रही ज्ञानियों की बात। अब दूसरी अज्ञानी लोगों की बात क्या है? ये अज्ञानी लोग मनुष्य को माता पिता समझते हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, समझते हैं ना। ज्ञानी लोग कहते हैं कि आत्मा ही, आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा।
ये तो कई जन्म के कई माता पिता हुए। ये ज्ञानी मनुष्य क्या कहता है, परमेश्वर ही मेरा माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये ज्ञानियों की बात है, वो परमेश्वर को पिता मानता है। और अज्ञानी लोग मनुष्य को माता पिता मानते हैं, तो भी पितृदोष लगता है। कैसे? अगर हमारे ये माता पिता ने 9 महीने 9 दिन अपने उदर में, अगर हम माता के उदर में रहे और जन्म के बाद बाहर आए, तो माता ने हमारे लिए कष्ट उठाए, तो उनका ऋण हमारे ऊपर है ना, है क्या नहीं? तो फिर वो ऋण चुकाना यह पुत्र का धर्म होता है। पिता ने परिश्रम करके उसका पोषण किया हमारा, बराबर है, तो फिर पिता का भी ऋण होता है, माता पिता का भी ऋण होता है। फिर उस ऋण को चुकाने के लिए क्या करना पड़ता है? माता पिता की उनके अंतकाल में सेवा करनी पड़ती है, उनको अन्नोदक देना, उनको दवा पानी करना, उनकी शुश्रूषा करना। ठीक है, अगर कोई ये नहीं करता और माता पिता मर गए दुखी होकर के, तो उसका दोष लगता है वो पितृदोष। जिस प्रकार गुरु ने ज्ञान दिया तो हम गुरु को दक्षिणा दे देते, बराबर है, ऋण है, चुकाते ना, क्या नहीं? सेवा करते, उनको भोजन का दंडवत डालते, दक्षिणा देते, वस्त्र अर्पण करते। क्यों करते हैं? उन्होंने हमें ज्ञान दिया और ये ज्ञान के बदले में हम क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं, बराबर है ना। ज्ञान कोई आसान बात है क्या? ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 साल उन्होंने तपस्या की गुरु के घर में रह करके, ये ज्ञान आत्मसात किया। फिर आपको बता रहे, आप कहेंगे कि 1 घंटे का तो बात है, 1 घंटे में क्या दिया उन्होंने, लेकिन ये प्राप्त करने के लिए उनको 12 साल की तपस्या करनी पड़ी कि नहीं? वो कष्ट है कि नहीं? गुरु ने ज्ञान दिया, समाज उनको दक्षिणा देता है, उनकी सेवा करते हैं, ऋण से मुक्त होता है। फिर ये माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त होना? ये माता पिता जब वृद्ध होते हैं, उनको दवा पानी करना, उनकी सेवा करना, उनको भोजन देना, ये करके उन ऋण से मुक्त होना। अगर वो नहीं होता, बेटी होती है, उसके ऊपर माता पिता की सेवा की जिम्मेवारी नहीं होती है, वो ससुराल चली जाती है, ठीक है। या कोई बेटा बचपन में संन्यास लेकर के चला जाता है, उसके ऊपर भी माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो बेटा है, घर में है, उसको सब परिवार है और माता पिता उसके दरवाजे पे है, उसकी सेवा नहीं करे तो क्या होता है? क्या होता है? दोष लगता है, वो पितृदोष। ये पितृदोष है ना, ये पितृदोष यहाँ चूक जाता है। इस जन्म में आपको ज्ञान दिया, हमने संतों ने ज्ञान दिया, माता पिता की सेवा करते, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में क्या हुआ होगा हाथों से, हमने किया है या नहीं किया, लेकिन दोष लगा होगा किसी जन्म में। ये दोष हमें इस जन्म में क्या करता है? पीड़ा देता है। तो ये दोष यहाँ खनेपुरी में ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार ये विधि करके इसका निवारण होता है। तो इसलिए आप यहाँ आए हुए हैं। तो आप आज तो थोड़ा सा समय हुआ है, कल सुबह 8 बजे ये विधि का आरंभ हो जाएगा। कोई शंका है आपके मन में तो पूछ सकते हैं आप। है कोई शंका? संध्या जी, है कोई शंका आपको? सेवा करनी है, परमेश्वर के हमारे ऊपर उपकार है, परमेश्वर की भक्ति करना, माता पिता के उपकार है, उनके भी सेवा करना, 2 जिम्मेवारी आपके ऊपर है। हमारे सन्यासियों के ऊपर 1 जिम्मेवारी है, परमेश्वर की आज्ञा पालते हैं, हमारे ऊपर दूसरी जिम्मेवारी नहीं। लेकिन आप गृहस्थी है, आपके ऊपर 2 जिम्मेवारी है, भाग नहीं सकते आप। आपको भक्ति भी करनी है प्रभु की और माता पिता की सेवा भी करनी है, गृहस्थी कर्म भी, पुत्र धर्म भी निभाना है आपको, ठीक है। अगर कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। फिर कोई शंका नहीं। श्री चक्रधर स्वामी की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। बंद करिए। आए आए आए।